हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सर जी की एंट्री होती है और सर जी बैठे होते हैं। तो रोशनी उनसे सवाल पूछती है कि आप बताइए ना, आप या क्या हीरो के पापा हैं, और ये जो हीरो की माँ है ये क्या आपकी पत्नी है। और मुस्कान देखने लगी गायत्री जी को। अब सर जी के पास कोई जवाब नहीं होता, वो एकदम से चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। इतने में गायत्री जी कहती हैं कि बताइए ना कि आप कौन हैं। वो आपसे सवाल कर रही है और वो आती है पैर छूने के लिए कि आप अपनी पत्नी को आशीर्वाद नहीं देंगे, आशीर्वाद दीजिए। इधर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है और आप देखेंगे कि गायत्री जी कहती हैं कि आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने आए हैं, और ये बात आपने रोशनी को बताई क्यों नहीं कि मैं दादी हूँ और आप उसके दादाजी हो, बताई क्यों नहीं आपने उसको। अब वो चुप हो जाती है और इधर आप देखेंगे कि सभी लोग जवाब मांग रहे होते हैं और रोशनी कहती है कि बताइए ना बाबूजी। तो फिर आप देखेंगे कि सर जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और आप देखेंगे ये सर जी कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, और जैसे इन लोगों ने आपको फेंक दिया था ऐसे ही इन लोगों ने मुझे भी फेंक दिया था। और जब वो ऐसी बात रोशनी से कहती हैं तो रोशनी उनकी बात पे भरोसा नहीं करती है। रोशनी और गुस्सा हो जाती है। बाबूजी कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन रोशनी कहती है कि बाबूजी आप बहुत गंदे हैं, आपने मुझसे झूठ बोला, आप मेरे दादाजी हैं। और इतना कह करके वो वहाँ से भाग के चली जाती है। और आप देखेंगे कि सर जी देखते हैं कि रोशनी जा रही है, उनके पास रोशनी की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। अब सर जी गायत्री जी की तरफ देखने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि कैसी दादी हैं आप, और उन्हें गुस्सा आता है। फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक खड़ा देख रहा होता है और सर जी इतने बौखलाए होते हैं क्योंकि रोशनी ने उन पर उंगली उठाई होती है, उनसे कहा होता है कि उन्होंने झूठ बोला है। अब सर जी सोचते हैं कि वो क्या करें। इतने में इधर आप देखेंगे कि रोशनी दौड़ती हुई खुशी के पास जाती है। खुशी की तबीयत खराब होती है तो रोशनी पूछती है कि खुशी आप ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत ठीक है ना। वो कहती है कि नहीं, आप मुझसे मत बोलो। फिर रोशनी पानी ला करके देने लगती है। खुशी को खांसी आ रही होती है तो खुशी कहती है कि इसमें तुमने कुछ मिलाया है क्या। तो रोशनी पानी पी के दिखाती है। वो ये कहती है ये देखो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। और फिर वही पानी खुशी पी लेती है और रोशनी खड़ी देख रही होती है। खुशी जब पानी पीती है तो फिर वो उसके बाद मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि थैंक यू रोशनी। और रोशनी और खुशी दोनों लोग हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान गायत्री माँ के पास आती है और रौनक भी। रौनक कहता है अपनी माँ से कि हम उस आदमी को इस घर में नहीं रहने देंगे। वो पहले भी आपने देखा, उसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। उसने वो किसी का सगा नहीं हो सकता, वो इस घर में नहीं रह सकता। हम उसकी छाया भी इस घर पर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। और मुस्कान भी यही कहती है, लेकिन सर जी रहने के लिए आए हैं। अब रौनक कहता है कि हम उनको यहाँ से निकाल के रहेंगे। पता नहीं वो क्या सोच कर आए हैं, ज़रूर उनके दिमाग में कुछ गंदा चल रहा होगा। इधर देखेंगे कि रौनक कहता है हम जा रहे हैं और हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। इधर सर जी निशा के पास आते हैं। निशा से कहते हैं कि बहू रानी, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं, आपने कही थी ना। और अब देखना, रौनक सिर्फ आपका होगा, उस नचनिया का नहीं। हम उस नचनिया को इस घर से निकाल देंगे, देखिएगा। और फिर आप देखेंगे कि दरवाज़ा नॉक होता है। इधर आप देखेंगे कि निशा कहती है मैं देखती हूँ। इधर रौनक भी गेट खोलने जाता है। गेट खोलता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़े होते हैं। तो वो ये कहते हैं रौनक सिंह, आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। रौनक कहता है कि हमने ऐसा क्या किया है। तो वो बताते हैं कि आप हमें बताओ या ना बताओ, इस समाज में इस तरह से नहीं रहा जाता। आप अपने घर में अपनी दो दो पत्नियों के साथ रह रहे हैं, इसीलिए आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। मुस्कान रोकने की कोशिश करती है पर वहाँ पर इंस्पेक्टर नहीं मानते हैं। निशा कुछ भी नहीं बोलती। इतने में सर जी आ जाते हैं। सर जी कहते हैं कि रौनक, वाह, आपने बहुत गलत किया है इन दोनों बच्चियों के साथ में, इनके साथ में आपने बहुत गलत किया है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसको, कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा। और फिर इंस्पेक्टर रौनक को ले जाते हैं। रौनक कहता है कि मुस्कान, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, तब तक आप घर का ख्याल रखिएगा। और निशा खड़ी देख रही होती है, कुछ भी नहीं बोलती है। रौनक इंस्पेक्टर के साथ में चला जाता है। निशा वहीं पर खड़ी रहती है।
रोशनी और खुशी ये सब देखते हैं। खुशी रोने लगती है क्योंकि उसके पापा को पुलिस ले जाती है, तो रोशनी उसको संभालती है। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी भी खड़ी होती हैं। गायत्री जी बच्चों के पास आती हैं, बच्चों से कहती हैं कि बच्चों चलो आप लोग अपने 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 रूम में जाइए। इधर सर जी निशा के पास आते हैं और निशा से कहते हैं कि आप जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही होगा। और आपने देखा वो रौनकवा इस नचनिया को इस घर की बागडोर संभालने के लिए दे गया, पर ऐसा नहीं होगा। इस घर को आपने 6 साल दिए हैं बहू रानी, इस घर में सिर्फ आपका राज चलेगा, इस नचनिया का नहीं। और सर जी कहते हैं मुस्कान से, आपको क्या लगता है कि इस घर में आपकी चलेगी? वो रौनकवा आपको संभालने के लिए घर दे गया है, तो अब आपकी चलेगी? नहीं, अब हम आ गए हैं। तो मुस्कान कहती है कि जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है। तो सर जी कहते हैं कि आप हमें भूल गई, हम वही पहले वाले सर जी ही हैं। तो मुस्कान कहते हैं कि वो आदमी हमारे घर के लिए कितना बड़ा खतरा है, वो हमारे घर में सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। इधर मुस्कान रौनक को छुड़ाने के लिए जाती है, तो सर जी उसे रोकते हैं। वो ये कहते हैं कि कहाँ जा रही हैं आप? हमारी मर्जी के बगैर इस घर से नहीं निकल सकती। अब इस घर में हमारा राज चलेगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। और मुस्कान जाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सर जी कहते हैं कि हम आपको अभी यहाँ से जाने दें, क्या पता आप यहाँ से बाहर निकलो और आपके साथ रास्ते में कोई हादसा हो जाए, आप पुलिस स्टेशन तक पहुँच ही ना पाओ, आप रौनक को ना छुड़ा पाओ, और फिर इस घर में आपके बच्चों का, इस घर का क्या होगा? आपको पता है? आपने ज़रा भी सोचा है कि हम इस घर का क्या करेंगे, आपके लोगों के साथ क्या करेंगे? और मुस्कान मनी मन सोचती है कि बाबू जी सही कह रहे हैं, अगर मैं गई और कुछ हो गया तो यहाँ से जाने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और फिर मुस्कान चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। इधर सर जी जो होते हैं वो मुस्कान को रोकते हैं, और मुस्कान फिर सर जी की बात मानते हुए वहाँ पर सर जी की बातें सुनती है। सर जी कहते हैं कि आप रौनक को नहीं छुड़ा पाएंगी, और अब रौनक नहीं छूटेगा। कहीं ऐसा ना हो आप वहाँ उनको छुड़ाने जाएं और वहाँ पर तो आपका भी नाम दर्ज है, कहीं आपको वहाँ पर बंद कर लिया जाए, रौनक को छुड़ाते छुड़ाते आप वहीं पे बंद रह जाएं, फिर इस घर का क्या होगा? इस घर में आपके बच्चों का, रोशनी खुशी को कौन देखेगा? और मुस्कान सोचने लगती है। इतने में वहाँ पर रोशनी और खुशी आ जाते हैं। रोशनी कहती है कि बाबूजी आप हमारे हीरो को छुड़ा लाइए। बाबूजी चुप हो जाते हैं। तो वो कहती है कि ये खुशी है ना, ये अपने पापा से बहुत प्यार करती है, ये रो रही है, इसको पापा की याद आ रही है अपने। तो खुशी रोने लगती है। वो कहती है कि बाबूजी मेरे पॉप्स को छुड़ा लीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। तो बाबूजी मन ही मन सोचते हैं, अरे मैंने रोशनी को तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े करवाने के लिए भेजा था, यहाँ पर तो कुछ ही हो रहा है। इतने में फिर आप देखेंगे कि रोशनी खुशी को आगे बढ़ाती है। तो बाबूजी कहते हैं कि खुशी आप इधर आओ, उसको अपने पास बुलाते हैं। बाबूजी पहले ये भी कहते हैं कि रौनक ने गलती की है, इसीलिए पुलिस वाले ले गए हैं उसको, कोई हमने थोड़ी ना वहाँ पर भेजा है। फिर बाबूजी खुशी को अपने पास बुलाते हैं, खुशी से कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। और खुशी कहती है कि बाबूजी आप मेरे पॉप्स को छुड़वा दीजिए। और मुस्कान कहती है कि ये क्या छुड़ाएंगे? और इधर फिर आप देखेंगे गायत्री जी खड़ी होती है। वो कहती हैं कि माँ मैं जा रही हूँ रौनक जी को छुड़ाने, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती है तो मुस्कान को सर जी नहीं जाने देते हैं। वो ये कहते हैं कि कहाँ जा रही हैं, और इधर गायत्री जी को भी रोकते हैं। वो ये कहते हैं कि अब रौनक यहाँ से चला गया है, और जो आपकी ताकत थी वो ख़त्म हो गई है, अब यहाँ पर जो हम करेंगे वो होगा। और फिर बाबूजी कहते हैं कि यहाँ पर इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे, अब आपका राज नहीं चलेगा निशा, अब यहाँ पे सब कुछ आप देखेंगी। और इधर रोशनी खड़ी होती है। रोशनी कहती है कि बाबूजी जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। इधर आप देखेंगे रौनक के पास वकील आता है। वकील कहता है कि आपका केस वैसे तो बहुत वीक है, और अगर आपका केस जाता है कोर्ट में तो आपका कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी 2 पत्नियां हैं और वो भी साथ में रह रही हैं। अगर ऐसे में निशा जी जो आपकी दूसरी पत्नी है वो ये कह दें वो नाटक कर रही थी, वो आपकी पत्नी नहीं है, तो शायद आप केस जीत सकते हैं। तो फिर रौनक सोचने लगता है। फिर वकील साहब कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है फिर कि निशा जी को आपके घर में नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि आपके घर में एक ही पत्नी आपकी रह सकती।
निशा जी को उस घर से जाना होगा। अब रौनक सोच में पड़ जाता है। रौनक कहता है निशा जी ने हमारे घर को 6 साल दिए हैं, उन्होंने हमारी बेटी को, हमारे परिवार को 6 साल से संभाला है, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं यहीं जेल में मर जाऊं। इधर आप देखेंगे कि रोशनी बाबूजी से कहती है, बाबूजी पता है हमने सुना है ये लोग बातें कर रहे थे कि आप हमें अस्पताल से चुरा लाए थे, इन लोगों ने हमें फेंका नहीं था, इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हम इनकी बेटी भी हैं, इनकी दूसरी बेटी भी है। तो बाबूजी और पता है उस दिन इन लोगों की सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर ली थी। बाबूजी वो सब सुनते हैं और फिर रोशनी पर भड़क उठते हैं, रोशनी पर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं हमने आपको जिस काम के लिए इस घर में भेजा था आप उस काम पर ध्यान दीजिए, आज जो गलती की है दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। बाबूजी रोशनी पर बहुत चिल्लाते हैं, वो कहते हैं जाइए और अपना काम कीजिए और आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए। रोशनी चुपचाप वहाँ से खड़ी रहती है और फिर बाबूजी उससे कहते हैं तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाबूजी सोचते हैं कि इस रोशनी के मन में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है और अगर हम इस पर डिपेंड रहे तो ज़रूर कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब हमने कुछ और भी सोचना होगा, अब हमें निशा को अपनी तरफ करना होगा।